आपको पता है कि विनोद कांबले जो डायरेक्टर है फ़िल्म के, वो खुद उस कम्युनिटी के हैं। लेकिन बाकी जो क्रू है, जैसे कि मैं हूँ, गोपी है, जो अदर आर्टिस्ट है, वो उस कम्युनिटी के नहीं हैं। तो मुझे एज़ अ नॉन कम्युनिटी मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा। जैसे कि टॉयलेट साफ़ करना है, उस फ़िल्म में सारे रियल लोकेशंस थे। पब्लिक टॉयलेट्स थे, हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम रूम था वो सब रियल था। तो पोस्टमार्टम रूम अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम 2 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते। और अब अगर आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे कितनी देर आप अच्छे से खड़े रह के कुछ हैप्पीनेस इमेजिन कर सकते हो। तो ये सब हमारे लिए चैलेंजिंग था। वहाँ के जो लोकल टॉयलेट्स थे वो सब रियल में उनको ही साफ़ करना था मुझे। तो वो सब मेरे लिए बहुत नया था और थोड़ा डिफ़िकल्ट था। पर विनोद ने डायरेक्शन थ्रू ऐसे बताया कि ये सब हमारी लाइफ का तो डेली डेली का हिस्सा है। तो अगर आप फिल्म में एक्टिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 दिन के लिए तो कर सकते हो। तो वहाँ से शुरुआत हुई उसके डायरेक्शन की और धीरे धीरे इन बातों का हमने भी इन बातों को हैबिचुएट किया कि सच में अगर मैं उसी कम्युनिटी की होती तो मुझे तो धोना ही है। अगर वो लोग भी ह्यूमन बीइंग है तो मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। तो एज ए ह्यूमन बीइंग फिर उस तरीके से हम लोगों ने वो रिसर्च किया, डिटेल में समझी, हर चीज़ को समझा और उनकी भावनाओं को भी समझा। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर रियली एक्साइटेड दैट हमारी फिल्म इतने सब चीज़ों के बावजूद, इतने सब ऑब्स्टेकल के बावजूद अभी रिलीज़ हो रही है। तो मुझे लगता है कि हर एक ने ये फिल्म देखनी चाहिए, हर एक ने इसके पीछे का हार्ड वर्क भी देखना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। अ, छोटे बच्चों की फिल्म है ये एक्चुअली, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2019 का। सर कैमरा भी तो इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये उस बच्चे की कहानी है जिस बच्चे को अपने ड्रीम कंप्लीट करना है। उसका एक ड्रीम है, उसे कस्तूरी चाहिए और वो कस्तूरी मिलती है या नहीं, ये देखने के लिए आपको 8 दिसंबर को थिएटर में जाना पड़ेगा। सर हमारी ऑडियंस को बताइए कस्तूरी है क्या, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कस्तूरी? आपको ये जाके थिएटर में जाके ही पता चलेगा, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपको ये फिल्म निराश नहीं करेगी। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपके अंदर की कस्तूरी आपको मिलने को ज़रूर मदद होगी इस देखने के बाद फिल्म को। मैम आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? जैसे मैंने सर से पूछा था कि कितना इम्पोर्टेंट होगा ऑडियंस के लिए ये सब्जेक्ट, और ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए? ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इसका टॉपिक ही बहुत बढ़िया है और बहुत ही अलग है, जिस टॉपिक को नॉर्मली फिल्म मेकर्स छेड़ते नहीं है या फिर छेड़ने की हिम्मत नहीं रखते। तो ये ऐसा टॉपिक है विनोद ने जिसको छेड़ने की हिम्मत की है। और ऑब्वियसली हमारे लिए एज ए टीम ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। पर मुझे लगता है कि अगर ऑडियंस भी देखेगी तो उनके लिए भी एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट वहाँ पे होगा। क्योंकि इसमें ये फिल्म बहुत ही बोल्ड है और जो टॉपिक छेड़ा है पोस्टमार्टम और सफाई कामगार का, तो वो क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली दिखाया है। तो ये मुझे लगता है कि ये उसका प्लस पॉइंट है और हर ऑडियंस ने ये देखनी चाहिए विथ फैमिली। सर क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी और क्या क्या चैलेंजेस हैं? जैसे कि मैडम ने कहा कि ये फिल्म मैनुअल स्कैवेंजिंग पे बेस है, तो कहीं ना कहीं मेरे फैमिली में मेरे पिताजी या मेरे दादाजी झाड़ू कामगार है लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। तो मुझे इस सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मेरे फैमिली से ही मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो सब्जेक्ट में कितना डिफ़िकल्ट है प्रेजेंट करना विजुअली, और उसे किस तरह प्रेजेंट किया जाए इन सिनेमा। तो मुझे मेरे इमोशंस है एक्चुअली वो, रिसर्च करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने कितना इस बच्चों ने खास करके बहुत अच्छा काम किया, जिस वजह से हमें नेशनल अवार्ड मिला है। आप लोग एक एक करके अपने किरदार के बारे में बताइए कि कौन से किरदार निभा रहे हैं? मैं इस फिल्म में गोपी का किरदार निभा रहा हूँ और सफाई कर्मचारी का एक बेटा दिखाया गया है हमें, जो कि जिसके घर की परिस्थिति ऐसे है कि उसको काम करना पड़ता है सफाई कर्मचारी का, पोस्टमार्टम का। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो काम छोड़कर उसको एजुकेशन लेना चाहिए, शिक्षण लेना चाहिए। तो फिर वो उसका स्ट्रगल है कि शाला और काम में से जो स्ट्रगल है उसका, तो फिर वहाँ से उसको कैसे उसकी कस्तूरी मिलेगी, मतलब उसके लिए कस्तूरी काम है या शिक्षण। अगर ये देखना होगा तो आप 8 दिसंबर से अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखिए कस्तूरी, और आपको भी पता चलेगा कि असल में कस्तूरी क्या है।
मेरा किरदार गोपी का दोस्त आदिम दिखाया गया हूँ। मेरा किरदार एक खाटी घर से दिखाया गया हूँ, मुस्लिम समाज से। और मैं आदिम वो है कि गोपी का आपका जैसा जिगरी दोस्त रहता है बचपन का, लंगोटी यार बोल सकते हो, वैसा मैं गोपी का दोस्त दिखाया गया हूँ। का तो ये फिल्म आप कस्तूरी देखने के बाद ही बता देना कि विकास का कैरेक्टर कैसा है। थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के प्रोजेक्ट को बैक करना, इस तरह की स्टोरी को ऑडियंस तक लेके जाना, उसके बारे में बताइए। और जब आपको पहली बार इस कहानी के बारे में बताया गया था, क्या रिएक्शन था एंड क्या सोचा आपने कि क्या इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? एक्चुअली विनोद दादा जब हम लोगों से पहली बार मिले थे तो वो हमारे पास उनकी शॉर्ट फिल्म थी पोस्टमार्टम, जो हम लोगों ने देखी थी, तो वो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी थी और उसकी स्क्रीनिंग वगैरह हम लोगों ने काफ़ी जगह कराई थी और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। फिर कुछ दिनों के बाद विनोद जी हमारे पास पूरी एक स्क्रिप्ट लेके आए कि हमको ये प्रोड्यूस करनी है। तो वी वर लाइक कि हम लोग तो प्रोड्यूसर नहीं, बिकॉज प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, तो हम लोग कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हम लोग पर वो स्टोरी हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, कहीं तो वो दिल को छूने वाली थी और ऐसा लग रहा था कि ये लोगों के सामने आनी चाहिए। फिर हम लोगों ने कुछ लोगों को अप्रोच किया कि हम लोग ये मिलके एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसके ऊपर स्टोरी बना सकते हैं। और वो मतलब लकीली ऐसा हुआ कि हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो 8 लेडीज़ एंड एक जो है जेंट्स है इसमें, तो हम सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से है, लाइक कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो एक्स ब्यूरोक्रेट है, ये सभी लोगों ने हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोगों ने ये इशू सामने लाना चाहिए, सोशल इशू। और इस हिस्से हम लोगों ने इनसाइड फिल्म्स का स्टार्ट किया और ये मूवी बनाई। सो दिस इज़ आवर डेब्यू मूवी। और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर देखा है और इसके पहले भी जब हम लोगों की फिल्म मामी में थी तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, एकदम हाउसफुल थी, लोग ऐसे नीचे बैठ के हम लोगों की मूवी देख रहे थे। देन धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल और लंदन में, फिर बाकी जो है सारे फिल्म फेस्टिवल में इसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और ट्रेलर के बाद भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, कहीं तो उन लोगों को भी लग रहा है कि एक छोटे से बच्चे की बहुत अच्छी कहानी है। और साथ ही नागराज मंजूड़े और अनुराग कश्यप जी हमारे साथ आए हैं, इसके कारण लोगों ने उस मतलब सभी लोगों को ये लग रहा है कि ज़रूर ही इसमें कोई अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी कहानी होगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो उसकी यार फिल्म को सपोर्ट मिला है एक बहुत बड़ा। जैसे मैडम ने कहा कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस सब्जेक्ट में कमर्शियल वैल्यू कुछ नहीं थी। जो भी था एक वास्तववादी कहानी थी जो मुझे कहनी थी, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। जब मैडम ने और सर ने कहानी सुनी तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम अपनी फिल्म बनाओ जो तुम्हें दिखती है, जो तुम्हें बनानी है दिल से। तो मुझे थैंक यू बोलना है इन सब फिल्म को कि उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दिया, उस वजह से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। और आज बहुत खुशी है कि अनुराग सर और नागराज सर हमारे साथ खड़े हैं कि इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए। तो इन सब फिल्म को बहुत धन्यवाद, अनुराग सर को बहुत धन्यवाद और नागराज सर को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।